Is there a NEET scam? Definitely I'll call it a NEET scam. ये स्कैम है नीट एग्जाम का। हमें लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें पिटिशंस फाइल करनी पड़ेगी, हमें PIL दर्ज करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज। एक तरफ जहां भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में एजुकेशन सिस्टम के पर खच्चे उड़े पड़े हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप 1% इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन की, तो इन सभी फील्ड्स में भारत ने हमेशा अपनी जगह बनाई है। अगर हम बात करें सुंदर पिचाई की, जो कि गूगल के CEO है, या फिर बात करें सत्य नडेला की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, तो ये सभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं। IIT हो, IIM हो या फिर मेडिकल कॉलेजेस ने हमेशा अपना परिश्रम पूरी दुनिया में ले रहा है। लाखों बच्चे जो 2-2, 3-3 साल तैयारी करके इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, और सीट कम होने की वजह से कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं इन एग्जाम्स को क्लियर करने में और इन टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आप सोच कर देखिए क्या हो अगर इन बच्चों की मेहनत पर सिर्फ 1 मिनट में पानी फेर दिया जाए। जो असल में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने योग्य थे, उनको एडमिशन ही ना मिले। यार देखो, माँ बाप अपनी जीवन पूंजी बच्चों को एजुकेटेड बनाने में लगा देते हैं ताकि उनका बच्चा कहीं ना कहीं सफल हो जाए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बच्चे और माँ बाप दोनों का सपना टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसका नाम है नीट स्कैम 2024। इस स्कैम ने न केवल NTA एजेंसी पर बल्कि भारत के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। आपने KGF मूवी का डायलॉग तो सुना होगा, साला चंद रुपयों के लिए देश बेच देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है नीट एस्पायरेंट्स के साथ भी, जहां सुपरवाइजर, सेंटर के प्रिंसिपल और एग्जामिनर्स ने मिलकर कई बच्चों के सपनों को बेच दिया, कई लाख बच्चों के सपनों को बेच दिया। दोस्तों, इस नीट स्कैम के चलते 4 मेन बातें जो सामने निकल कर आई, वीडियो में आगे उन सभी 4 बातों का हम डिस्कस करेंगे। बता दूं, यहाँ नीट एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है। सालों साल मेहनत करने के बाद भी बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, जिसके चलते कई बच्चे तो खुदकुशी तक कर लेते हैं। न जाने कितने सुसाइड नोट्स हमारे सामने आते हैं। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा हो गया। चलिए दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं। इस एग्जाम में नंबर ऐसे बांटे गए जैसे राशन बंट रहा हो, और साथ ही टॉपर बनाने के लिए रुपयों की बोली लगाई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये भी बताया गया कि एग्जाम पेपर पहले से ही लीक था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये सब इंफॉर्मेशन एग्जाम होने से पहले पता होने के बावजूद भी एग्जाम NTA एजेंसी ने क्यों कंडक्ट कराया। इस चीज पर अब तक भी बिलीव नहीं किया जा रहा कि एक एग्जाम में 67 बच्चों ने टॉप किया, यानी 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर प्राप्त किए। इससे पहले की हिस्ट्री देखें तो अब तक मैक्सिमम 3 बच्चों ने एग्जाम टॉप किया था, यानी एक साथ 3 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे, और इस साल का रिजल्ट आपके सामने। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पाया गया कि 6 टॉपर्स एक ही सेंटर से थे, जिनके रोल नंबर भी एक ही सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहे थे। चलिए बात करते हैं उन 4 बातों के बारे में जो इस नीट एग्जाम में सामने निकल कर आई। सबसे पहली, नीट एग्जाम होने से एक दिन पहले एग्जाम लीक हो चुका था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ये पाया गया कि पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर मिल चुका था, जिसके चलते पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, और इन सब के पीछे फेमस विशाल चौरसिया का नाम सामने आया। मैं आपको बता दूं कि विशाल चौरसिया ऐसे ही कई गवर्नमेंट एग्जाम्स को लीक करा चुका है, और फिलहाल विशाल चौरसिया जेल में है। टेलीग्राम ग्रुप्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आप देख सकते हैं साइड में, कि कैसे पेपर की बोली लगाई जा रही थी। 10-10 लाख रुपए पर सब्जेक्ट की बोलियां लगाई गई। आगे बढ़ते हैं दूसरी मेन बात की तरफ, जहां एक तरफ बच्चे पेपर को खरीद रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ पेरेंट्स ने तो सारी हदें पार कर दी और पेरेंट्स ने एग्जाम सेंटर को ही खरीद लिया। जी हाँ, कुछ पेरेंट्स ने एग्जाम सेंटर के सुपरवाइजर, HOD से बात करके पूरे सेंटर को ही खरीद लिया, जिससे कि उनका बच्चा बिना कुछ करे पेपर ही नहीं बल्कि एग्जाम में टॉप कर जाए। अब यहाँ एक बात समझने की है कि जहाँ एक तरफ मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास का बच्चा मेहनत करके भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हमें आने वाले फ्यूचर में कैसे डॉक्टर मिलने वाले हैं। अगर एक बच्चा पैसे देकर पेपर पास करेगा तो आगे वो क्या ही नॉलेज गेन करेगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस MBBS का कोर्स कराते हैं, और कई सालों से बात सामने आती है कि बच्चे पेपरों में पैसे देकर के पास होते हैं। तो आप समझ लीजिए उन बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, यानी वो कैसे डॉक्टर पूरी दुनिया को मिलने वाले हैं। इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, जीरो नॉलेज ओनली शो। अब बात करते हैं स्कैम के दूसरी सबसे मेन बात के बारे में, जिसके चलते
गुजरात के जयराम स्कूल के मालिक के साथ 2 और लोगों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वजह थी सेंटर को पैसे लेकर बेच दिया गया। अब एक बात बताइए, अगर आपको कोई सेंटर चूज करना हो पेपर देने के लिए या फिर वो खरीदना है, तो जाहिर सी बात है कि आप वही सेंटर चूज करेंगे जो आपके घर के आसपास हो या फिर किसी ऐसी जगह हो जहां आपका पूरा सेटअप तैयार हो सके। लेकिन यहाँ बच्चों ने ऐसे एग्जाम सेंटर को चूज किया जो उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर था। ये चीज कुछ अनयूजुअल थी। बाद में पता चला कि इन बच्चों ने सेंटर वालों को 10 लाख रुपए तक दिए जिससे कि उनका नीट एग्जाम क्रैक हो सके। क्रैक होने के साथ साथ उनकी अच्छी रैंक भी आ सके। अब दोस्तों इस वायरल ऑडियो को सुनिए जिसमें इंस्ट्रक्टर बच्चे को बोल रहा है, बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। उसका कहना था आप पेपर खाली छोड़ दीजिए और जिस बच्चे ने जैसे पैसे दिए हैं उस हिसाब से उसको नंबर या रैंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं स्कैम की तीसरी सबसे मेन बड़ी बात। अब यहाँ एक बात सोचने की है, अगर कोई बच्चा सेंटर पर लेट होता है तो इसमें बच्चे की गलती है और उसे पेपर तो लेट मिलता ही है, पर उस बच्चे से पेपर टाइम पर ले लिया जाता है। पर यहाँ कहानी अलग ही है। गलती हुई सेंटर वालों से क्योंकि इन्होंने पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट किए। कई सेंटर से खबर सामने आई कि पेपर बच्चों को बहुत लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो रूल तो यहाँ ये कहता है कि जितनी लेट पेपर आपने दिया है उतना टाइम आप बच्चों को एक्स्ट्रा दे दें ताकि वो पेपर कंप्लीट कर सके। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने निकल कर आई कि जिस सेंटर पर एग्जाम 10 मिनट लेट शुरू हुआ वहाँ एनटीए ने उन बच्चों को 40 नंबर की ग्रेस दे दी। अब एक कॉमन सा आइडिया आप लगाइए, कॉमन सी बात आप सोचिए कि महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर को 20 मिनट देरी से दिया गया तो उन बच्चों को क्या 40 नंबर 80 नंबर ग्रेस मार्क्स के दिए होंगे। और बहुत से सेंटर्स पे तो एक घंटे लेट तक पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका मतलब उनको 240 नंबर ग्रेस में दे दिए होंगे। अब ये लॉजिक या तो एनटीए वाले जाने या वो एग्जामिनर जो पेपर चेक करके उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं स्कैम की चौथी सबसे बड़ी बात। अब पिछली जो 3 बातें मैंने आपको बताई उन सभी पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन यहाँ एनटीए क्या चाहती है इस पर जरा गौर करिए। यूजुअली नीट की कट ऑफ जो है वो 130 के अराउंड रहती है, लेकिन उसको भी बढ़ाकर इस साल 164 कर दिया गया, यानी 164 कर दिया गया। अब यार अपर क्लास वालों ने तो पैसे भर दिए, अब उनका क्या, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, जो अपने मेहनत से अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते थे, अच्छे डॉक्टर्स बनना चाहते थे। एक अनयूजुअल चीज भी यहाँ देखी गई कि 720 में से 720 नंबर लाना पॉसिबल है, ये आज से पहले हुआ है, लेकिन 718 और 719 जैसे मार्क्स आना कैसे पॉसिबल है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि दरअसल नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं और ये एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, यानी 720 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी किसी के 180 क्वेश्चन अगर सही हुए तो उसे 720 नंबर मिल जाएंगे, ये बात पॉसिबल है। दूसरी ओर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी एक बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, उसके साथ 1 नंबर और कटेगा, यानी कि उसके 5 नंबर कट जाएंगे। अब अनयूजुअल चीज यहाँ ये हुई कि बच्चों के स्कोर कार्ड में 718, 719 जैसे नंबर पाए गए जो कि किसी भी कैलकुलेशन से सही नहीं बनते। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी नीट एस्पायरेंट्स हैं या जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें एक बात बताइए, क्या 718 या 719, 717 नंबर ऐसे नंबर आना पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ जाहिर सी बात है कि स्कैम तो हुआ है, कई लाख बच्चों की लाइफ बर्बाद हुई है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या पेपर लीक होने वाली इंफॉर्मेशन के बाद भी एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया गया? क्या एग्जाम सेंटर पर पेपर जानबूझकर देर से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ताकि नंबर राशन की तरह स्टूडेंट्स को बांट दिए जाएं, यानी जिन्होंने बच्चों ने पैसे दिए हैं उनको नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएं? क्या सच में सेंटर्स को पैसे देकर खरीदा गया? क्या एनटीए वास्तव में यह चाहता है कि जिन 67 बच्चों ने टॉप किया है, या आप कह सके कि जिन बच्चों ने लाखों रुपए की रिश्वत दी है, क्या एनटीए केवल यही चाहता है कि उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो? अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही नीट का रिजल्ट आया। क्या इलेक्शन के रिजल्ट की आड़ में एनटीए अपनी गलती छुपाना चाहता था जिससे कि लोगों का ध्यान एनटीए की तरफ न जाए? एनटीए दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराती है। पर जो गलत है सो गलत है भाई। अगर स्कैम हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो एनटीए है या फिर और कोई बड़ा अधिकारी है। अब हमारी सरकार से यहाँ एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इंसाफ दिया जाए, चाहे दोबारा नीट का एग्जाम करवाना पड़े या फिर जो भी स्कैम के पीछे है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों मैं लास्ट में आपको यहाँ टाइम वाइज सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि कौन सी तारीख में इस नीट एग्जाम जो स्कैम हुआ है क्या क्या घटना घटी। सबसे पहले दोस्तों 5 मई, नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटरों पर पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने
हिस्सा लिया, यानी 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे थे। अब इसके बाद 6 मई को नीट की परीक्षा होने के अगले ही दिन परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई देते हुए किसी तरह के पेपर लीक होने की खबरों से इनकार कर दिया। एनटीए की ओर से कहा गया कि कहीं भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 8 मई को राजस्थान, दिल्ली, बिहार आदि जगहों से पुलिस ने नीट परीक्षा लीक मामले में कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया। 17 मई को नीट मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वैष्णवी यादव की ओर से एक याचिका दायर की गई, जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजों के बीच नीट परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, जिसमें करीब 67 उम्मीदवारों को यानी 67 स्टूडेंट्स को टॉप घोषित कर दिया गया, जो कि अब तक अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 720 में से 720 नंबर लेकर जो आए थे। इसमें भी 6 परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र से थे। 8 जून को दोस्तों नीट परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने एनटीए पर सवाल खड़े किए। 9 जून को एनटीए की ओर से नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे और 2 अन्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई की और नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुनवाई की डेट 8 जुलाई दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। 13 जून को दोस्तों परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले 1563 परीक्षार्थियों को परीक्षा दोबारा कराने को कहा। 14 जून को नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया और अब सभी मामलों की सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को हो। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स, उन स्कूल्स और उन कोचिंग संस्थानों को पहुँच सके जो पैसे लेकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।